अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। और जी बस यहाँ से मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होती है। और बस आज मैं जल्दी उठ गई थी। रात में मैं सोई ही नहीं क्योंकि मैं आजकल एक ड्रामा देख रही हूँ और फिर उस ड्रामे को मैंने इतना एंजॉय किया कि फिर मैंने काफ़ी एपिसोड्स उसकी देख ली थी। तो बस इसी दौरान फिर मॉर्निंग भी हो जाती है और सोचा कि हस्बैंड के भी अब ऑफ़िस जाने का टाइम हो गया है, नाश्ता बना लेते हैं। फिर एक ही बार जब वो खैर से ऑफ़िस चले जाएँगे फिर कुछ टाइम के लिए मैं सो जाऊँगी। सब सो रहे थे और मैं अकेली बस किचन में आ रही हूँ, कभी लाउंज में जा रही हूँ। तो मुझे एक डर सा भी फ़ील हो रहा था जबकि सुबह हो गई थी, लेकिन फिर भी एक फ़ीलिंग होती है, एक डर सा लगता है। तो बस क्लिप बनाने भी बहुत ज़रूरी होते हैं और वीडियो को तैयार करना बहुत मुश्किल है, एक हाथ से काम करना और कैमरे को हैंडल करना तो बहुत ही मुश्किल है। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ ड्रेसिंग पे अपने परफ्यूम्स की सेटिंग। सुबह में ये होता है कि काम वाली सफाई भी कर जाती है, डस्टिंग भी हो जाती है। तो बस मुझे चीज़ें अपने मुताबिक सेट करने की आदत है, वरना मुझे देख के बहुत घबराहट होती है कि ये तमाम चीज़ें आगे पीछे हो चुकी हैं। तो अब जी बस यहाँ पे हस्बैंड भी आज ऑफ़िस से जल्दी आ गए थे और वापसी पे वो लेते आए समोसे। और आज समोसों का तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था। मटेरियल बहुत अच्छा था, गरमा-गरम समोसे थे। कुछ आप ये भी कह सकते हैं कि सर्दी आ रही है और सर्दी में तो इन चीज़ों का एक अपना ही मज़ा होता है। समोसा खाने के बाद चाय बहुत ज़रूरी होती है और अब मैं आ चुकी हूँ चाय बनाने। और बल्कि खाने के बाद भी चाय का कप बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम किसी की तरफ चले भी जाएँ और खाने के बाद कोई पूछता है कि जी आइसक्रीम खानी है या चाय, तो हम कहते हैं जी हम चाय पिएँगे। तो कल इसी तरह मेरे घर पे गेस्ट आते हैं और वो खाना खाने के फ़ौरन बाद ही चले जाते हैं। जबकि मैं किचन में जा रही थी चाय बनाने, तो मैंने रोका भी कि जी चाय पीते हैं, तो कहते हैं नहीं यहाँ बस हम जाएँगे। और मैं हँस रही थी उनके जाने के बाद और अपनी सास से मैं यही कह रही थी कि अगर मैं किसी के घर जाऊँ तो मैं चाय पिए बगैर तो वापस कभी भी नहीं आऊँगी। कुछ घरों में तो इस तरह से करते हैं कि चाय बनाने के बाद उसे केटल में या फिर थर्मस में सेव कर लेते हैं। और मुझे याद है कि मेरे बचपन में हम जाते थे ट्यूशन पढ़ने, तो वहाँ पे भी इस तरह से ही करते थे कि उन्होंने चाय बना के थर्मस में रखी होती थी। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि उसका वो टेस्ट होगा जो फ्रेश बनने का टेस्ट होता है। तो अब जी बस यहाँ पे सलमान जा रहे हैं अपने ज़रूरी काम। और मोहम्मद को बस यही है कि जी डैडी मुझे साथ लेके जाएँगे। मोहम्मद को मैंने फ़्रेश किया था, तो बस सलमान को मैंने बोला कि जी आप इसे सैंडल पहना दें और आप इस बच्चों से छुप के जाइएगा, वरना फिर बच्चे बाद में बहुत तंग करते हैं कि जी हमने भी डैडी के साथ जाना था। सलमान जा चुके हैं और सब काम हो चुके हैं। अब मैं आ गई हूँ अपनी फ़ेवरेट जगह पे बैठने के लिए। मुझे यहाँ पे बैठना बहुत पसंद है। मैं यहाँ पे शाम में आके बैठ जाती हूँ और इतनी ठंडी हवा इस खिड़की से आती है। आजकल तो 2 दिन से थोड़ी-सी गर्मी फ़ील हो रही है, लेकिन कुछ दिन पहले तो बहुत ही अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। बस यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अब मैं हिम्मत कर रही हूँ किचन में जाने की कि कुछ जाके बना लेते हैं। और बस मोहम्मद यहाँ पे शर्मा रहा था। दरअसल ये बच्ची मेरे पास सुबह में आती है सफाई के लिए, उस दौरान मोहम्मद सो रहा होता है। लेकिन आजकल ये मेरे पास ही है 2 दिन से और इसने स्टे किया हुआ है। इसका जब दिल करता है तो फिर ये रह लेती है और फिर कभी ये चली जाती है। अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं बना रही हूँ चिकन। और आज मैंने चिकन बहुत डिफरेंट तरीके से बनाया था। मैंने इसे पहले फ्राई कर लिया था, फिर इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे। इसी तरह लहसुन अदरक को ऐड करने के बाद इसे फ्राई करके तो टमाटर और दही की ही मैंने ग्रेवी बना दी थी। जिस तरह से बाज़ार में भी बनाते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर रेसिपी में प्याज को ऐड करना होता है। और बल्कि बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया था और मैंने इसमें तिक्का बोटी मसाला ऐड कर दिया था, कोरमा मसाला ऐड नहीं किया था। इसी तरह न्यू रेसिपी रेडी हो जाती है और ये आइडिया हो जाता है कि किस मसाले से इसका टेस्ट डिफरेंट हम कर सकते हैं। बस मुझे मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि खाना बनाओ, लेकिन कोशिश करो कि हर बार डिफरेंट टेस्ट हो, डिफरेंट रेसिपी के साथ हो। तो बस मैं फिर इसी तरह कोशिश करती रहती हूँ। तो जी अब यहाँ पे नेक्स्ट डे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और जी मैं यहाँ पे जा रही हूँ डॉक्टर पे। अचानक से इमरजेंसी हो जाती है। अब मैं आई हूँ इस वक्त रशीद हॉस्पिटल में और बस यहाँ पे डॉक्टर पे जाने के बाद ये पता चलता है कि जो पेट में दर्द थी वो दर्द थी स्टमक की। और डॉक्टर ने बस फ़िलहाल तो अभी ड्रिप्स लगा दी हैं, पेन किलर भी दे दी है और वॉमिट के लिए भी ड्रिप लगा दी थी कि वॉमिट्स वगैरह भी ना आएँ। और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह लिख के दिए हैं, ब्लड टेस्ट लिख के दिया है और कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह भी लिख के दिया है।
अब रिपोर्ट्स के बाद ही डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और बस मेरी भी यही सोच है कि इंसान को सबसे पहले अपने टेस्ट करवाने चाहिए। इसके बाद आपको अपना कोई मेडिसिन वगैरह या फिर कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवाना चाहिए। टेस्ट के बगैर कभी कोई दवाई नहीं खानी चाहिए। आजकल इंसान को नहीं पता कि वो छोटी तकलीफ़ समझता है, लेकिन वो मसला बहुत बड़ा निकल आता है। अपनी ज़िंदगी के साथ इंसान को नहीं खेलना चाहिए और वक्त पे इलाज करवाना चाहिए। अभी कुछ अरसा पहले भी मैंने एक अपनी ज़िंदगी में से ऐसे इंसान को खोया है, आप कह सकते हैं, जो आज तक मेरे जहन में से नहीं जा पा रहा। हमारी एक पुरानी आंटी थी जो कि हमारे घर पे काम के लिए आती थी और उन्होंने 8-10 साल हमारे घर पे काम किया। जब से यहाँ पे आ गए फिर उनके साथ हमारा ज़ाहिरी बात है वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया। अभी कुछ अर्सा पहले ही उन्हें कॉल की और जब पता ये चला कि वो फ़ौत हो चुकी हैं अचानक ही। और मैं यही कहती हूँ कि टाइम पे ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से इंसान मौत के मुँह तक चला जाता है। जब इंसान के सर के ऊपर से पानी गुज़र जाता है फिर उसका इलाज भी नहीं हो पाता। लेकिन हमारे मुल्क में सबसे बड़ी जो इस वक्त तकलीफ़ है वो ये है कि इन लोगों ने टेस्ट इतने महंगे कर दिए हैं, डॉक्टर की फ़ीस बहुत ज़्यादा कर दी है कि इंसान ये सोचता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो 3-4 हज़ार रुपया डॉक्टर को दे देंगे, फिर टेस्ट के लिए जाएंगे तो वहाँ पे 10-12 हज़ार लग जाएगा। ये सब बातें सोच के गरीब बंदा इलाज ही नहीं करवाता और फिर बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठता है। तो बस ये चीज़ें गवर्नमेंट को चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल बना के वो ये समझते हैं कि जी हम लोगों ने इंसान पे एहसान कर दिया है। लेकिन मैंने जो जाके देखा है, मैंने सरकारी भी जाके देखा है, इवन कि मैंने उनकी रिपोर्ट्स भी बनी हुई देखी हैं। उनकी रिपोर्ट इस काबिल ही नहीं होती कि आप किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखा के अपना ट्रीटमेंट करवा सकें, क्योंकि वो उसके अंदर कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करते, आपका मर्ज़ ही नहीं बता पा रहे होते। फिर डॉक्टर एट द एंड आपको यही कहता है कि जी आप जाएं और जाके चुगताई से या फिर आप शौकत खानम से ही टेस्ट करवा के आएँ, क्योंकि उनकी जो रिपोर्ट है वो ऑथेंटिक होती है, समझ में भी आती है। लेकिन गरीब बंदा नहीं समझता, उसे बस यही होता है कि जी इतने पैसे कौन देगा। डॉक्टर की फ़ीस अगर आप 3-4 हज़ार दे देते हैं, 10 हज़ार के आप टेस्ट करवा ले, 7-8 हज़ार की मेडिसिन आ जाती है और अगर खुदा ना करे इंसान को शफ़ा नहीं मिलती तो बस फिर वो सिलसिला उसका लंबा हो जाता है। यानी कि एक विज़िट अब डॉक्टर का 20 से 25 हज़ार में पड़ जाता है। तो कहना तो आसान होता है कि जी किसी भी इलाज को करवाने से पहले टेस्ट करवा लिए जाएं, लेकिन टेस्ट ही बेस ही इतनी महंगी है तो फिर क्या किया जा सकता है। फिर ये करते हैं कि जी सरकारी हॉस्पिटल में जाके बस बगैर टेस्ट करवाए पेन किलर लगवा ली या फिर कोई ड्रिप लगवा ली और वो ये समझते हैं कि जी हमारा ट्रीटमेंट हो गया। बस अवेयरनेस आने में टाइम लगता है और इंसान को चीज़ें सीखनी चाहिए। वक्त लग जाता है, ज़िंदगी सीखने का ही नाम है। अब मैं बस यहाँ पे वीडियो को एंड करने जा रही हूँ और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।